चल, ये बहुत अच्छी बात है कि तूने फाइनली शादी की प्लानिंग कर ली अपनी। जी दीदी, शादी तो करनी है। अच्छा, ये कार्ड है। जी शादी की डेट कब है? जी, लिखा हुआ है 18 फरवरी। अच्छा, 18 फरवरी को। जी बहुत अच्छा दिन है उस दिन। जी। अच्छा, ये बता, तू अपनी होने वाली बीवी की फोटो नहीं दिखाएगा चिंगार दीदी? अरे बिल्कुल दीदी, दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए। लड़की तो सुंदर है, लेकिन कुछ नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और शादी के लिए मान गई, बहुत बड़ी बात है। चल ठीक है, अगर तू तैयार है शादी करने के लिए तो ठीक है, कर इससे शादी। मैं शादी में जरूर आऊंगी, ठीक है? बिल्कुल दीदी, आना ही होगा आपको। और हाँ, इससे मिलवाना मुझे जरूर, ठीक है? अरे बिल्कुल दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? ले रख। यार तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे कॉल मत किया करो, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। यार रागनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार। और फिर तुमने मुझसे कहा था ना कि एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं अपने पति से तलाक ले लूंगी। 3 महीने हो गए यार इंतजार करते करते। यार तुम समझते क्यों नहीं, क्या करूं फिर मैं? क्या करूं? अरे तलाक लो, और क्या करोगी? अच्छा ठीक है, ले लूंगी, बट इतनी रात को? यार एक एक रात में बहुत भारी पड़ रही है। सुनो, जैसे जैसे तुमने कहा था ना, वैसे वैसे मैंने कागज तैयार करवा लिए हैं। बस तुम ये मैटर खत्म करो यार, और तलाक लो उससे बस। यार मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बट तुमने तो इतनी जल्दीबाजी लगाई हुई है, एकदम से मैं कैसे बोल दूँ उसको? मुझे कुछ नहीं पता, तुम करो यार प्लीज। अच्छा बाबा, आई लव यू, शांत हो जाओ। आई लव यू टू। रागनी, इतनी रात में तुम बैठ हुए किससे बात कर रही हो? और किसको आई लव यू कर रही हो तुम? उससे तुम्हें क्या? मुझे क्या? मैं पति हूँ, मैं, मुझे पूछने का हक भी नहीं है। देखो राहुल, मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अच्छा, तुम नीचा काम करो और मैं ऊंची आवाज में बात भी ना करूं? वाह, क्या बात है। तुम मेरे पति जरूर हो, लेकिन बॉयफ्रेंड है वो मेरा। बॉयफ्रेंड है और मैं क्या हूँ? हाँ, क्या हूँ मैं? बताओ। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुन लो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं रहना मतलब? जब तुम्हें नहीं रहना था तो शादी क्यों की तुमने? क्यों लिए साथ मेरे? मजाक है क्या? अरे जाओ ना यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बात नहीं करने का मुझे कोई शौक नहीं है। धोखेबाज रहेगी, जा बस। हेलो राहुल जी। हेलो चिंगारी जी। मैं रागनी जी का वकील आर के पांडे, और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार रागनी जी अपने पूरे हौसले हवास में आपसे तलाक लेना चाहती हैं। चाहे तो आप ये पेपर पढ़ सकते हैं। चलिए मैं ही आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मैं रागनी अपने पूरे होशो हवास में मिस्टर राहुल से तलाक लेना चाहती है, और जैसे कि कानूनी प्रक्रिया है कि शादी के बाद पति और पत्नी जब अलग होते हैं तो पति की आधी प्रॉपर्टी एलिमनी के रूप में ली जाती है। तो बस आप चाहें तो ये पेपर पढ़ सकते हैं और साइन कर दीजिए। वकील साहब, एक बार आप रागिनी जी से पूछ लीजिए, क्या ये सच में डाइवोर्स लेना चाहती हैं? श्योर, और एलिमनी क्या 50% लेंगी? ऑफ कोर्स। राहुल, पेपर पे साइन कर दो। थैंक यू मिस्टर राहुल। वैसे अगर आप साइन नहीं भी करते ना तो बहुत लंबा खिंच जाता है ये केस। सही कहा वकील साहब आपने। अच्छा वकील साहब, जैसा कि आपने बताया कि एज पर डाइवोर्स रूल जो भी प्रॉपर्टी होती है हस्बैंड की वाइफ का, उसमें 50% का शेयर होता है, राइट? लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, और हम नीचे आपको, राहुल के नाम पे तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। व्हाट? यस,
और ना ही कोई बैंक बैलेंस है, ना ही ये घर राहुल के नाम पे है, और ना ही कोई कैश है। राहुल, तेरे पास टोटल कितने पैसे हैं? बस कुछ 1000 रुपए हैं। सिर्फ 1000 रुपए हैं रागिनी जी। 1 मिनट, क्या मैं प्रॉपर्टी के कागज चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल दीदी, वो हाँ वकील साहब, प्रॉपर्टी कागजात बिल्कुल रेडी है, क्योंकि हमें पता था आप लास्ट में यही मांगेंगे। ये लीजिए, पढ़ लीजिए कि सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। वकील साहब, राहुल की सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, घर, जमीन जायदाद सब राहुल की माँ के नाम पे है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? राहुल ने तो बोला था शादी से पहले ये जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदेगा वो मेरे नाम होगी। रागिनी जी, पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप भी शादी करके वो आशिकी के चक्कर कहीं और चला सकती है ना, तो राहुल भी शादी होने के बाद सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम ले सकता है। क्यों, कैसी रही? और वकील साहब, अपने क्लाइंट को समझाइए अब। और वकील साहब, एज पर डाइवोर्स रूल 50% 1000 रुपीज का ये 500 रुपीज हुआ, दे दीजिए अपने क्लाइंट को, और 500 राहुल के। राहुल प्लीज, यू कांट डू दिस टू मी। कहो तो झूठ है ये सब, मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए तुमसे। क्यों? अब तुम ये बात क्यों कह रही हो? कल रात तुम क्या बोल रही थी मुझसे? बोलो। अरे वो तो शुक्र है, शादी से पहले जब मैं दीदी के पास गया तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ, अभी और भी बहुत जगह शादी कार्ड देने हैं। ठीक है बेटा, जा, हमेशा खुश रह। सुन बेटा, हाँ दीदी। इधर क्या हुआ? यहाँ बैठ। देख, तू इस लड़के की शादी करना चाहता है और तुझे ये पसंद भी है। देख, मैं रोकूंगी नहीं शादी करने के लिए, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रख, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी हो, इस लड़की के नाम पे मत लेना, और ना ही अपने नाम। जो भी लेना इन माँ के नाम पे लेना, ठीक है? पर ऐसा क्यों दीदी, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? बेटा, जब सही समय आएगा ना, तुझे अपने आप खुद पता चल जाएगा, ठीक है? चल जा तू, चल। और उस दिन के बाद से मैंने दीदी की बात पे अमल करना शुरू कर दिया, और आज देखो उनकी हर बात सच निकली। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना। प्लीज राहुल, राहुल। कुछ नहीं हो सकता, उठाओ 500 रुपये और जाओ यहाँ से। चलिए मैडम। सुना नहीं क्या तूने? 500 उठा, निकल यहाँ से। चलिए मैडम। वकील साहब, अपने इस क्लाइंट को समझा देना, इस घर के इर्द गिर्द घूमी या फिर इसकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की ना, चिंगारी नाम है मेरा, उसके पिछवाड़े में ढक्कन लगा के दफन कर दूंगी। और ये 500 रुपए ले लीजिए, क्योंकि उसकी औकात अब आपके फीस देने की भी नहीं है। चाहिए? थैंक यू। जय। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे वो आइडिया नहीं देती तो आज देखो मेरे साथ क्या हो जाता। देख बेटा, चिंगारी नाम है मेरा, और चिंगारी किन्नर को ना जहाँ भी गलत होने वाला होता है ना, भनक लग जाती है। चल, चिंता मत कर, अब तेरी शादी ना ये चिंगारी अपनी पसंद की लड़की से करवाएगी, ठीक है?